I strongly believe that teacher is and will be the main anchor, will hold it together. If the teacher is motivated, he can, compensate to the less educated parent community. Even there is a lack in the monitoring system. आप बताइए। RSK and the education department in Madhya Pradesh has been making a very, very conscious efforts, very structured, plans to create continuous capacity building of the teachers. टोकरी में बताइए बेटा। तीन। हाँ, कौन कौन सी? कोविड के दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कुछ निष्ठा के कोर्स हम लोगों ने टीचर को कराए थे। हम लोगों ने ये प्लानिंग की कि हम लोग प्रशिक्षण का शेड्यूल फेस टू फेस का ऐसा रखेंगे कि सालाएं शुरू होने के पहले हमारी सारी ट्रेनिंग खत्म हो जाए। ब्लॉक में जो है इतने सारे टीचर्स हैं, 240 टीचर अगर 3 बैचेस में है। फेस टू फेस मोड की जो ट्रेनिंग थी, इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने लगभग मैथ और भाषा में केवल हिंदी उस समय हम लोगों ने सम्मिलित किया था। लगभग 1500 मास्टर ट्रेनर को राज्य पर प्रशिक्षण किया। कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक जो लगभग 90,000 स्कूलों के थे, उसके लिए हम लोग ने ट्रेनिंग प्लान किया। अब 90,000 शिक्षकों को हम लोग कैसे ट्रेनिंग करेंगे? एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसको आप जब भी ट्रेनिंग दे रहे होंगे, ये आपको ही बताना होगा अपने कक्ष में। पहली बार राज्य ने किया कि राज्य स्तर पर विकासखंड स्तर के मास्टर ट्रेनर को बुलाया गया और मास्टर ट्रेनर को सीधे राज्य स्रोत समूह के सदस्यों द्वारा, जिसमें हमारे स्कूल के विशेषज्ञ, डाइट के विशेषज्ञ, शिक्षा महाविद्यालय के विशेषज्ञ के साथ साथ हमारे जो NGO पार्टनर जो FLN में हमारी मदद कर रहे थे, मिशन अंकुर के नाम से, उनका सहयोग भी हमें मिला। पर्याप्त जो जिस स्तर कक्षा अनुरूप ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है। हम लोग खासतौर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में प्रशिक्षण को हैंडल कर रहे थे और जो मिशन अंकुर की जो टीम थी वो सैद्धांतिक रूप से जो सिद्धांत हैं मिशन अंकुर के जो नीति है उस पर फोकस कर रहे थे। टीचर्स को एक्सपोजर मिला भोपाल आने का। दूसरा, हमने टीचर के आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक मौका दिया। मैं यहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में पहली बार चुनी जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं यहाँ से प्रशिक्षण लेकर इतने लोगों को प्रशिक्षण दे पाऊँ। लेवल आप देखिए क्या है, सीधे राज्य पे हुआ, राज्य से ब्लॉक पे हुआ और ब्लॉक वाले शिक्षक सीधे स्कूल में जाके पढ़ा। मछली हाथ नीचे, और आप बताएंगे खरगोश। खरगोश में हाथ सामने। टीचर्स के लिए सब कुछ काफ़ी नया था। पहले भी वो ट्रेनिंग ले चुके थे, लेकिन ये FLN खासकर उनके लिए वो लेसन प्लान काफ़ी नया था और इंटरेस्टिंग भी। इसको आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और पासवर्ड आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो कि अभी आपका डिफॉल्ट पासवर्ड है। इस पूरे प्रशिक्षण का एक और हम लोगों ने जो काम किया, हम लोगों ने इसको पूरे सिस्टम को ऑनलाइन जनरेट किया। उसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लगातार हम लोगों की अनुपस्थिति जो शिक्षकों की होती थी उसमें बहुत कमी आई। हम समय सीमा में उस प्रशिक्षण को पूरा कर पाए और जिलों में या विकास खंडों में किस तरीके से प्रशिक्षण हो रहा है, वहाँ पार्टिसिपेशन कितना है, प्री टेस्ट की क्या पोजीशन है, पोस्ट टेस्ट की क्या पोजीशन है, ये हम रियल टाइम डाटा के रूप में कैप्चर कर पाए, उसको देख पाए। सारा डाटा जो है वो टिप्स पे, मोबाइल पे अवेलेबल है। और टीचर भी जो एक पहले मोबाइल फ्रेंडली किसी दूसरे क्षेत्रों में होते थे, अब वो एजुकेशन मोबाइल फ्रेंडली हो रहा है। हर टीचर के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, हर टीचर एंड्रॉइड मोबाइल चलाना जानता है। पहले जैसी जो पद्धति नहीं थी, पुराने लोग जो चला नहीं पाते थे, अभी तो हालांकि सभी लोगों के पास टैबलेट है, तो वो इस कारण है तो टीचर भी ज़्यादा रुचि रखता है कि फटाफट अपना मतलब रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, सारी अपनी प्रक्रियाएं 10 मिनट के अंदर हो जाती है। तीनों जो हमारे प्रशिक्षण के तरीके हैं, चाहे वो डिजिटल रूप में हो
चाहे वो प्रिंट मटेरियल के रूप में हो और फेस टू फेस हो, हम तीनों का उपयोग एक साथ कर रहे हैं। फेस टू फेस के बाद फिर आपको ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन में जाना है। फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि FLN नया टॉपिक है, नया है, पता नहीं क्या नया होगा, लेकिन ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और इतना अच्छा लगा कि मेरे जितने पुराने जो संदेह थे सारे दूर हो गए थे। और उसी तरीके से आप अपना APC कोड डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। अब जब FLN की ट्रेनिंग हुई थी तो स्टार्टिंग में मैंने जब पहली कक्षा ली, हमारे यहाँ 45 बच्चे हैं फर्स्ट क्लास में, तो उन बच्चों के साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि पहले क्या 5th क्लास के बच्चे थे तो उन्हें बस बताना पड़ता था पेज नंबर ये निकाल लो। फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खेल खेल में, पर ट्रेनिंग नहीं हुई थी जब तक तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था। तो जब फिर FLN की ट्रेनिंग हुई उसमें हमें मौखिक भाषा का विकास बताया गया, ध्वनि जागरूकता बताई गई। कभी भी FLN में के संबंध में किसी भी टाइप की कोई परेशानी आती थी तो मैं अपने जन शिक्षक से बात करती थी, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। जो भी उनके सवाल होते हैं इस कॉल के माध्यम से बताते हैं। हर महीने जन शिक्षा केंद्र स्तर पर FLN अकादमिक संवाद का आयोजन करते हैं, जिसमें शिक्षकों के जो भी कक्षा शिक्षण से संबंधित जो बातचीत होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। जो शिक्षक बेहतर कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से हम डेमो करा के दिखाते हैं। हमको किस तरह से एक्टिविटी क्लास में करानी है इसका पूरा डेमो हम क्लास में करके टीचर्स को दिखाते थे, तो टीचर्स को उसमें इन्वॉल्व भी करते थे। तो इस तरह से ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही और हमने ट्रेनिंग के दौरान ही अनुभव किया कि टीचर्स को काफ़ी कुछ उससे सीखने मिल रहा है। अपन लोग कहाँ सोते हैं, हम भी कहाँ सोते हैं, अपने घर में। हर बच्चा घर पे जाके कुछ ना कुछ बताता, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, तो उससे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। जब पेरेंट्स कभी लेने आते हैं या पेरेंट्स मीटिंग होती है तो बच्चे आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं तो वो बड़ा खुश होकर हमसे बोलते हैं कि मैडम आजकल तो हमारा बच्चा खूब अच्छा पढ़ने लग गया है। शिक्षकों की बड़ी डिमांड थी कि इसका एक्सपेंशन कक्षा 3 पे भी किया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है कि हम कक्षा 3 में भी हम इसको अब आने वाले समय में लेके जा रहे हैं। इस FLN कार्यक्रम के पहले बच्चों की जो उपस्थिति थी वो बहुत ही कम हो रही थी, लेकिन जब से ये अपनी संस्था में लागू किया गया तब से बच्चों की उपस्थिति और पढ़ने के प्रति बच्चे भी बहुत जागरूक रूप से उपस्थित होने लगे। A survey shows that 85% of the teachers have undergone FLN training, which is very encouraging figure.